तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये एक पाकिस्तानी कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा, जो कि मैंने प्योर जॉर्जेट पर इसको मैंने बनाया है और सिर्फ 1.25 मीटर फैब्रिक में ही पूरी कुर्ती बनाई है। नीचे नेट फैब्रिक की मैंने कुछ फ्रिल्स भी लगाई हैं और डिज़ाइनर फैब्रिक भी इसके अंदर यूज़ करा है। तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताऊँगा। वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप करके देखेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊँगा, किस तरीके से इसकी कटिंग होगी, किस तरीके से इसको स्टिच करा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये 2.25 मीटर प्योर जॉर्जेट है। अगर आप जॉर्जेट का बनाना चाहें जॉर्जेट पर ही बना सकते हैं, रियॉन वगैरह पर भी आप इसको बना सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ये जॉर्जेट है। 2.25 मीटर जॉर्जेट मैंने इसमें ली है पूरी लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें से मुझे सिर्फ 42 लेंथ रखनी है। उसके बाद ये 2 कलर की मेरे पास नेट फैब्रिक है, नेट है ये, और महारानी नेट है ये। और उसके बाद में ये देख सकते हैं एक डिज़ाइनर फैब्रिक भी है मेरे पास, डार्क कलर का ये। ठीक है, तो एक नेट जो ली है मैंने वो फैब्रिक के कलर के लिए, जो फैब्रिक ये है डार्क वाला, इसी के साथ मैच करके मैंने नेट ली है। और एक मैंने जॉर्जेट के साथ मैच करके नेट ली है, यानी कि ये दो कलर के मेरे पास फैब्रिक हैं, डिज़ाइनर फैब्रिक और जॉर्जेट, और प्लस ये नेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जॉर्जेट की कटिंग करेंगे। अभी डिज़ाइनर फैब्रिक को हम अलग रख देते हैं, जैसे जैसे कटिंग करता जाऊँगा वैसे वैसे आपको समझा दूँगा। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को खोल लेंगे। तो ये मेरे पास 2.25 मीटर जॉर्जेट है, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको लेंथ ज़्यादा लेनी है, मुझे इसमें से सिर्फ 42 इंच लेंथ लेनी है, तो अगर आपको ज़्यादा लेंथ लेनी हो तो आपको कपड़ा भी ज़्यादा ही लेना पड़ेगा अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बीच में कट लगा लेंगे और इस कट पर से हमें दोनों पीसों को अलग कर लेना है, यानी कि जो कट हमने लगाया है इसको यहाँ से हम अलग कर लेंगे। तो कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास प्योर जॉर्जेट है, बहुत ईजिली ये फट जाती है। तो यहाँ पर हम इसके 2 पीस कर लेंगे। अच्छा, एक पीस के अंदर से हमें इसमें से बैक निकालनी है और एक के अंदर से फ्रंट निकालना है। सबसे पहले हमें कपड़े का हिसाब मैं आपको बता दूँ, किस हिसाब से कपड़ा हमें साइड से निकालना पड़ता है जब हम कुर्ती कटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप सिंगल बिल्कुल एक ये पीस बिछा लिया है, यानी कि बैक पार्ट समझ लीजिए आप। ये इसको मैंने बिल्कुल सिंगल करके बिछाया, कोई भी डबल फोल्ड नहीं है। अब दोस्तों इसका जो हिप है हमारे कुर्ते का, उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पर साइड में कपड़ा बढ़ती निकालना होगा। तो हिप है इसका 40 इंच, तो 40 का जो है 1/4 जब हम भाग करेंगे तो 40 का 1/4 भाग हो गया 10 इंच। ठीक है, अब इसमें प्लस हमें आधा इंच की लूजिंग डालनी है, तो यहाँ पर आधा इंच का लूजिंग आ गई। अब दोस्तों जो चाक में तुरपाई वगैरह के लिए मार्जिन होता है, तो 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12.5 इंच हो गया है ये। अब यहाँ पर भी हम 12.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक निशान हमें ऊपर भी 12.5 इंच का लगा देना है। इस तरीके से निशान लगा करके और इसी निशानों को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और देख सकते हैं एक तरफ हमारा सारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बढ़ती निकल गया है। इस तरीके से साइड में कपड़े को बढ़ती निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से प्रेस वगैरह करके बिछा लेंगे। अच्छा दोस्तों, अब इसके ऊपर हमें फ्रंट बिछाना है, तो फ्रंट में से हमें इस तरीके से बढ़ती कपड़ा नहीं निकालना है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमें ये कुर्ती सामने से यानी कि फ्रंट से ओपन रखनी है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर फ्रंट को, खाली फ्रंट को डबल फोल्ड में ही बिछाएंगे। ये देख सकते हैं दोनों पीस मेरे पास, ये दोनों कन्नी वाली साइड हम इस तरीके से रखेंगे और अच्छे से दोनों किनारे मिला करके इसको हम बैक के ऊपर ही इस तरीके से बिछा लेंगे। ठीक है, तो फ्रंट का हिस्सा हमने डबल फोल्ड में ही बिछाना है। अब दोस्तों ये जो कपड़ा हमने ऊपर वाला बिछाया फ्रंट का, ये हमने आधा इंच एक्स्ट्रा निकाल दिया है बैक से बढ़ती। ठीक है, वो बताऊंगा अभी। सबसे पहले ऊपर स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, उसके बाद में मुड्ढा रखेंगे यहाँ पर हम 6.5 इंच का। ठीक है, और उसके बाद में कमर का निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये निशान कम बढ़ती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं, और हिप का निशान जो हमने लगाया है वो लगाया है 21 इंच पर। ठीक है, अब इन सारे निशानों को हमें स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेना है। इस तरीके से सारे निशान बन जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आधा इंच का निशान लगाता हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ये मैंने आधा इंच कपड़ा बढ़ती निकाला है बैक पार्ट से, क्योंकि ये आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा। ठीक है, अब हमें जो भी अपनी फिटिंग की मार्किंग करनी होगी वो इस निशान के अंदर ही करनी होगी। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच का मुड्ढा शोल्डर रखूँगा और 2.5 इंच का यहाँ पर गले की ब्रॉडनेस रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में आधा इंच शोल्डर हमें डाउन कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम वही जो हमने ऊपर शोल्डर का निशान लगाया 7.5 इंच का, वही यहाँ लगा देंगे। यानी कि इसका तैयार जो शोल्डर आएगा वो लगभग 14.5 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों निशानों को हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे और इस निशान के बाद में फिर हमें क्रॉस करके 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से एक निशान लगाना है और इस पर हमें गोलाई बना देनी है। यानी कि नॉर्मली हमें फिटिंग का जो निशान हम लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर कुर्ते की कटिंग करनी है। अब दोस्तों इसका जो चेस्ट है वो है 38, तो उसका 1/4 लगा करके मैंने फिटिंग भी बढ़ा दिया है को लूजिंग। और इसकी कमर है 32, तो 32 का 1/4 8, आधा इंच की लूजिंग।
ऐसे ही इसका हिप है 40, तो 40 का 1/4 10 और आधा इंच की लूजिंग। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हमें ए लाइन कुर्ती बनानी होती, देख सकते हैं अगर हमें इस तरीके से ए लाइन शेप में, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये कुर्ता। मगर जिस कस्टमर का ये कुर्ता है उन्होंने कहा है मुझे बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, तो जितना हमने हिप रखा है उतना ही हम इसका दामन रखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये ट्राई करना हो घर पर दोस्तों, तो आप इसको ए लाइन में ही बनाना है, क्योंकि इसका कुर्ते का जो फैब्रिक है जॉर्जेट, इसको ए लाइन में ही बनाने में बहुत ही क्लासिक पीस लगता है। स्ट्रेट कस्टमर की मर्ज़ी पर बन रहा है, नहीं तो अगर मैं बनाता इसको तो जाहिर सी बात है कि मैं ए लाइन ही बनाता इसको। तो यहाँ पर नॉर्मली हम इसके निशान लगा लेंगे। एक मुड्ढे का निशान मैंने ऊपर लगा लिया है। सबसे पहले ऊपर वाले निशान पर ही हम मुड्ढा कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है हमें। फ्रंट का मुड्ढा इस तरीके से यहाँ पर गहरा कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है जो साइड में हमने निकाला था, इसके अंदर से हमें स्लीव्स वगैरह निकाल लेनी है। अब गले की जो डीपनेस रखेंगे तो वो रखेंगे 3.5 इंच, और यहाँ पर एक हाला बना लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर कॉलर बनाना है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा हाला का निशान लगा करके कट कर लेंगे। अब दोस्तों मैं इसका डिज़ाइन आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से फ्रंट अलग कर लेना है और बैक को हम अलग रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम फ्रंट ले लेंगे, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में डिज़ाइनर फैब्रिक दिखलाया था ये वाला, इसके अंदर से दोस्तों हमने जितना इसकी हमारी लंबाई है कुर्ते की, उतनी इसमें से हमें 2 पट्टियाँ उतारनी है। एक बार मैं आपको खोलकर से यहाँ पर समझा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये फ्रंट है हमारा, और ये फ्रंट ओपन है, तो हमें दोनों पल्लों पर नीचे तक पट्टियाँ लगानी है। ठीक है, तो पट्टी की जो चौड़ाई लेंगे हम, तो वो लेंगे 4 इंच। देख सकते हैं यहाँ पर 4 इंच हम कटिंग करेंगे तो तैयार 3 इंच की पट्टी हमारी आ जाएगी। दोनों ही पल्लों पर हमें 2 पट्टियाँ उतारनी है। जो हमारे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है इसकी, इस वाले फैब्रिक में से हमने 2 पट्टियाँ उतार करके और उस पर अच्छे से पेपर फ्यूज़ वगैरह कर लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं एक पट्टी एक पल्ले पर आ जाएगी और दूसरी पट्टी दूसरे पल्ले पर आ जाएगी। यहाँ पर मैं एक बार आपको इसको खोल देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों ये दोनों ही पट्टियाँ मैंने कटिंग कर ली हैं इसके अंदर से, देख सकते हैं आप। ये मैंने इसकी चौड़ाई जो ली है वो 4 इंच ली है, और कपड़े का अर्ज ज़्यादा था तो मैंने ये पूरी पट्टी उतार ली है। फ़िलहाल इसकी चौड़ाई 4 इंच है। ठीक है, एक पट्टी हमें इधर लगानी है ये, और एक पट्टी इधर लगानी है। अब मैं मशीन पर आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसे अटैच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पल्ला हटा देना है। ये दोनों पल्ले हैं, एक पल्ला इसके अंदर से हम हटा देंगे और उल्टी तरफ रखेंगे हम, यानी कि उल्टा हिस्सा ऊपर रखेंगे कुर्ते का। और उसके बाद में इस तरीके से पट्टी लेंगे, आधा इंच पट्टी फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। पट्टी हमारी चौड़ी है तो हमें ऊपर इतना ही निकाल लेना है जितना हमारा शोल्डर है। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे और लब की सिलाई से इसको नीचे तक हमें अटैच कर देना है पूरी पट्टी को। एक साइड से ही पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे जो हमारा कुर्ते का पीस है, और इसको पट्टी को सीधी तरफ पलट लेंगे। और इस तरीके से पलटने के बाद में इसको जो हमारी पट्टी है ऊपर वाली, इसको आधा इंच फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इधर भी हमें एक लब की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को नीचे तक अटैच कर देना है। इस तरीके से पूरी पट्टी अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से हमने इसका दूसरा पार्ट भी तैयार करना है, यानी कि जो इसका दूसरा वाला पल्ला है उसी पर भी हमें इसी तरीके से पट्टी लगा देनी है। और यहाँ हाले के यहाँ से हमें इस तरीके से इस पट्टी को कट कर लेना है। जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है शेप में पट्टी कट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों ही पीसों पर हमें ये पट्टियाँ लगानी है। अब बाकी मैं आपको काउंटर पे चलकर बताता हूँ। एक बार आपको समझाना भी ज़रूरी रहता है दोस्तों के, एक बार बड़ा काउंटर पे अगर मैं आपको समझा दूँ, मशीन पर सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो देख सकते हैं पट्टियाँ हमारी दोनों अटैच हो चुकी हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, बैक ले लेंगे, और जैसे नॉर्मली हमें यहाँ पर फिटिंग करनी होती है, कुर्ते की फिटिंग करते हैं उसी तरीके से इसकी फिटिंग करते हैं। तो एक बार यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। बैक बिछाएंगे, उसके ऊपर एक साइड रखेंगे इस तरीके से फ्रंट, और दूसरी साइड का भी फ्रंट इसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर के शोल्डर अटैच कर देने हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद हमें साइड की सिलाई लगा देनी है। जो हमने मार्किंग करी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, उस पर हम सिलाई लगा देंगे। और चाकू में अगर हम चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, या अगर आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चाकू में सिलाई लगा ली है ऑलरेडी, फिटिंग भी इसकी कर ली है। दामन मैंने छोड़ दिया है, दामन में भी कुछ नहीं करा है। ठीक है, उसके बाद में ये डोरियाँ हैं मेरे पास। ये दोनों डोरियाँ हमें एक एक पल्ले पर लगा देनी है, जहाँ हमने कमर का निशान लगाया था यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही पल्लों पर एक एक डोरी लगा देंगे। उसके बाद में ये मेरे पास कुछ कंगूरे हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। मैं नीचे दामन में पट्टी प्लेन ही लगाना चाहता था, जैसे मैंने फ्रंट में लगाई तो
मेरे पास कुछ कंगूरे कटे हुए निकल आए, तो मैंने उन्हीं को प्रेस करके अब इसके अंदर मैं कंगूरे ऐड करूँगा। ठीक है, तो दामन थोड़ा छोटा है ये, तो कंगूरे थोड़े से, बल्कि एक ही कंगूरा आएगा इसके अंदर अगर पूरा लिया जाए तो। ये दामन छोटा है ना, अगर ए लाइन में होता तो इसका बहुत ही खूबसूरत दामन आता और कंगूरे भी अच्छे आते इसके अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम डोरी फिट करेंगे कमर वाले पॉइंट पर। इस तरीके से कमर वाले पॉइंट के नीचे डोरी रखेंगे और ऊपर से हमें पक्का कर देना है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी डोरी अटैच कर देनी है, यानी कि सेम पैटर्न से ही डोरी हमें दोनों तरफ अटैच कर देनी है इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ दामन में हमें जो हमने कंगूरे कट करे थे वो भी लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बार इसको नोट कर देते हैं हम। उसके बाद में दामन ले लेंगे यहाँ पर, और दामन के अंदर हमें कंगूरे लगाने हैं। तो सबसे पहले दामन को हम उल्टा करके रख लेंगे, यानी सीधा हिस्सा नीचे और उल्टा हिस्सा ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर कंगूरे हमें इस तरीके से रखने हैं सेंटर करके। एक कंगूरा हम सेंटर में लेंगे और दोनों ही साइड में हमें आधा आधा कंगूरा लेना है, क्योंकि दामन छोटा है ये। और उसके बाद में जिस शेप में हमारे कंगूरे कटे हुए हैं उसी शेप में हमें सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। ये देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें मार्जिन हल्का कर लेना है और इसकी नोकों पर भी हमें कट लगा लेना है। नोक पर कट लगाते समय आपको ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम हल्के हल्के कट लगाएंगे और अब इन कंगूरों वाली पट्टी को हम सीधी तरफ पलट देंगे। यहाँ से हमें आधा इंच मार्जिन छोड़ देना है, बाकी एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। सीधी तरफ पलटेंगे और इसके ऊपर हमें फिर सिलाई लगानी है। अभी एक बार पलट लेते हैं, फिर सिलाई भी बताऊँगा किस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम ये जो हमने मार्जिन आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और ऐसे करके अब इस पर हमें लब की सिलाई लगा देनी है। ये अब हम इसी सिलाई को घुमा लेंगे और दूसरी साइड भी हमें लब की सिलाई लगा देनी है, यानी कि जैसे हमने नीचे लब की सिलाई लगाई ऐसे ऊपर लब की सिलाई लगा करके इस तरीके से यहाँ पर ये पट्टी अटैच कर देंगे। बहुत ही इजी तरीका है। कंगूरे एक तरफ हमारे फिट हो चुके हैं। अब सेम पैटर्न से ही हमने इसके दूसरे वाले पल्ले पर भी, यानी कि जो ये वाला पल्ला है इस पर भी हमें इसी तरीके से कंगूरे निकाल देने हैं। ठीक है, और अब चलते हैं इसकी जो फ्रिल कटेंगी नीचे की वो मैं आपको काउंटर पर बताता हूँ। तो हमारे पास जो नेट फैब्रिक था उस नेट फैब्रिक को हम यहाँ पर ले लेंगे। ये मेरे पास, सबसे पहले मैं डार्क कलर ही काट लेता हूँ। ये इसका पूरा अरज़ है, क्योंकि इसका अरज़ बड़ा होता है तो अरज़ की तरफ से ही हम बिछाएंगे इस तरीके से। और सबसे पहले यहाँ पर हम फुटे से एक निशान लगा लेंगे स्ट्रेट। जो भी हमारी आड़ी टेढ़ी नेट होगी यहाँ पर कटी हुई वो निकल जाएगी एक साइड। फिर उसके बाद में अपनी मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट निशान लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमें 4-4 इंच के निशान लगाने हैं। तो इसके अंदर से हमें 4-4 इंच की टोटल 4 पट्टियाँ निकालनी है डार्क कलर की। वाइट वाली जो पट्टी नेट है हमारी उसके अंदर से हमें सिर्फ 2 पट्टियाँ निकालनी है। तो इस तरीके से 4 निशान लगा लिए हैं यहाँ पर। ऐसे ही 4 निशान इधर लगा लेंगे 4-4 इंच की दूरी पर। इन पट्टियों की चौड़ाई सभी की 4-4 इंच रखूँगा मैं। इस तरीके से निशान लगा लेंगे और फुटे की मदद से इन निशानों को मिलाकर नॉर्मली इसी पर हमें कटिंग भी कर देनी है। इस तरीके से दोस्तों ये 4 पट्टियाँ यहाँ पर कट हो जाएंगी। अब इसके बाद में हमने वाइट वाली जो नेट के अंदर से भी इसी तरीके से 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, यानी कि 4 हम डार्क लेंगे और 2 लाइट। तो यहाँ पर मैं 2 पट्टियों का निशान लगाऊंगा और नॉर्मली यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये टोटल 6 पट्टियाँ हो गई हैं। ठीक है, 4 हमारी डार्क कलर में हो गई हैं और 2 लाइट कलर में। अब हमें इसकी फ्रिल तैयार करनी है। तो फ्रिल तैयार करने के लिए हमें चलना पड़ेगा मशीन पर। मशीन पर मैं आपको एक बार फ्रिल तैयार करके इसकी दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पट्टी ले लेंगे ये, और सेम पैटर्न से ही हमने सारी पट्टियाँ तैयार करनी है। इस पट्टी को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अब ये देख सकते हैं किनारा है दोस्तों इस नेट का।
अब इस किनारे से हमें आधा इंच की दूरी पर एक सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए ही हमें इसके अंदर चुन्नी डाल देनी है। इस तरीके से इसमें फ्रिल बनेगी। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर डाल कर दिखा देता हूँ। इस तरीके से किनारे से आधा इंच की दूरी पर हमें सिलाई चलानी है दोस्तों ये, और सिलाई चलाते हुए इसमें हमें इस तरीके से चुन्नी डाल देनी है। अच्छी गैदर आ जाती है क्योंकि नेट का जो अर्ज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो गैदर भी इसके अंदर अच्छी आती है। इस तरीके से ही हमें सारी की सारी जो हमने 6 पट्टियाँ कट करी हैं ऐसे ही फ्रिल उन पर तैयार कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ मैं फ्रिल तैयार ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक मैंने आपको कर दिखा दी है। सबसे पहले हम एक डार्क वाली यहाँ पर फ्रिल ले लेंगे जो हमारे पास डार्क है। तो इस तरीके से डार्क वाली लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके ऊपर हमें लगानी है वाइट वाली, और वाइट वाली के बाद में फिर हमें एक डार्क वाली इस तरीके से इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने दूसरा पल्ला भी यहाँ पर रेडी कर लेना है, यानी कि फ्रिल इस तरीके से ही हम यहाँ पर अटैच करेंगे। उसके बाद कॉलर वगैरह भी चढ़ाना है। तो फ्रिल यहाँ पर दोस्तों हमारी ये अटैच हो चुकी है, ये देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पीस लगता है बनने के बाद भी। अब दोस्तों बारी है इसके कॉलर की, तो कॉलर चढ़ाने के लिए चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक शर्ट कॉलर ले लिया है 1 पीस में, और नॉर्मली जो कॉलर कटिंग होती है उसी तरीके से कॉलर कट करा है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब हम कुर्ते को रखेंगे सीधी तरफ से और इस तरीके से कॉलर रखेंगे, और एक पैर की सिलाई से इस कॉलर को हमें अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये कॉलर अटैच हो जाता है। अब इस कॉलर को हम इस तरीके से पलटेंगे और सारा मार्जिन इस कॉलर के अंदर चला जाएगा, ये देख सकते हैं इस तरीके से। और अब इस पर हमें कॉलर पर चारों तरफ एक लब की सिलाई लगा देनी है, यानी कि जो किनारे वाली सिलाई होती है वो चारों तरफ हम इस पर लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस वगैरह से इसको बैठा लेंगे कॉलर को, और कॉलर की जड़ में एक हुक भी लगाना है हमें। हुक चाहे वो आपकी चॉइस है, हुक लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि ये सामने से ओपन है तो बिल्कुल कैप स्टाइल ही ये कुर्ता आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी एक आस्तीन ले ली है मैंने, नॉर्मली आस्तीन है, इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, सिर्फ एक पट्टी लगाई है मैंने नीचे मोरी के अंदर। और यहाँ पर नॉर्मली हमें इस तरीके से मुड्ढे के अंदर से हाथ निकालते हुए इस तरीके से दोनों सिलाइयों को मिला देना है, और वापस से हम अंदर की तरफ ले लेंगे मार्जिन को, और जो कुर्ते का मार्जिन है उसको इस तरीके से कोने को फोल्ड कर देंगे, और स्लीव्स का मार्जिन भी। अब नॉर्मली इस पर हमें गोल सिलाई लगा करके मुड्ढे को अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये नॉर्मली हमारा कुर्ते का जो मुड्ढा है वो अटैच हो चुका है। बहुत ही इजी तरीका बताया है। चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ, किस तरीके से इसका डिज़ाइन। तो इस तरीके से दोस्तों इसका फाइनल डिज़ाइन आ जाता है। बहुत ही स्टाइलिश पीस लगता है, पार्टी वेयर पीस है, और ज़्यादातर गर्ल्स के लिए ज़्यादातर बेस्ट है ये डिज़ाइन। तो अगर आप चाहें तो इसको फ्रॉक वगैरह में भी तैयार कर सकते हैं जी। कलियों वाली फ़्रॉक में भी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, या श्रग वगैरह में भी सेम डिज़ाइन ही तैयार हो जाएगा श्रग वगैरह में, अगर आप करना चाहें तो। अगर आप कहेंगे तो मैं श्रग के अंदर भी यही सेम डिज़ाइन बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। श्रग वगैरह में या कलियों वाली फ़्रॉक में भी ये डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी अच्छी सी वीडियो लेकर के फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।